दोस्तों, भारत को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। इन पिछले 75 वर्षों की यात्रा के बाद लोगों के जीवन स्तर में भारी बदलाव आ चुका है। आज का युग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का युग है। आज हम घंटों का काम मिनटों में ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन आजादी से पहले के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय लोगों के पास न तो आज जैसी चमचमाती गाड़ियां थी और न ही टेलीफोन, मोबाइल और न ही आज के जैसे विश्वविद्यालय थे और न बहुमंजिला इमारत थी। यानी कि उस समय लोगों का जीवन अत्यंत साधारण और दिखावे से परे था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि उस समय लोगों का रहन सहन कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी होती थी और उस समय आज की अपेक्षा महंगाई की क्या स्थिति थी। ऐसे ही कई प्रश्नों के जवाब लेकर हाजिर हूँ आपके आज की इस वीडियो में। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बाई डॉक्टर श्याम विश्नोई। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, 1947 में भारत देश की जनसंख्या 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से महज 12% लोग पढ़े लिखे थे। यदि शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो उस समय पूरे देश में 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए 25 यूनिवर्सिटीज थी। आज की तुलना में यातायात के साधन उस समय बहुत ही कम थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए न कि भारतीयों के लिए 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल चलाकर यातायात के क्षेत्र में बड़ी शुरुआत कर दी। 1947 में अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, कुल मिलाकर 65,185 किलोमीटर रेल पटरियां बिछी हुई थी। उस समय देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जो कि आजादी के बाद भारत सरकार के हाथों में ले ली गई। किराए की यदि बात करें तो किराया पाई से लेकर कुछ आने तक ही था। मुंबई में उस समय 204 ट्रेनें दौड़ा करती थी और उस दौर में मुंबई की आबादी 16 लाख थी। यदि हम उस समय मोटर गाड़ी की बात करें तो आज जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त गाड़ियां तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1947 में भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनियों की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय के लिए यदि हम सड़क यातायात की बात करें तो डबल डेकर से लेकर सिंगल डेकर तक की बसें चला करती थी, लेकिन ये बसें बड़े बड़े शहरों में या शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर ही चला करती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग की सुविधा नहीं थी और न ही बिजली की सुविधा थी। किराए की यदि बात करें तो उस समय बसों में 15 पैसों से लेकर 25 पैसों तक किराया था। दोस्तों, पेट्रोल के दाम सुनकर के आप चौंक जाएंगे, जहां पर वर्तमान में पेट्रोल के दाम 100 से पार हो चुके हैं, जबकि उस समय पेट्रोल 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर मिला करता था। दोस्तों, सन 1938 में अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर का भारत में आगमन हो चुका था। उस समय भारत देश में जनरल मोटर द्वारा तैयार सेवरल ट्रक बहुत चला करते थे, लेकिन आजादी के बाद सन 1948 में ही भारत सरकार ने जनरल मोटर की छुट्टी कर दी थी, क्योंकि यह हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती पेश कर रही थी। दोस्तों, अब हम उस समय की विमान सेवाओं की बात कर लेते हैं। आपको यह सुनकर के ताज्जुब होगा कि आजादी से पहले हमारे देश में 10 से 15 एयरवेज हुआ करती थी। उस समय भारत में इतनी सारी एयरवेज कंपनियां होने का कारण यह था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई विमान बेच दिए थे और कुछ भारतीय धनिक लोगों ने उन्हें खरीद करके एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय विमान कंपनियों में कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि अधिकांश विमान कंपनियां घाटे में आ गई और फिर आजादी के बाद में 8 कंपनियों का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया और टाटा एयरलाइंस का तो नाम बदलकर पहले ही एयर इंडिया कर दिया था। आजादी के समय हमारे देश में कुल 15 एयरपोर्ट थे। आजादी से पहले कुछ अमीर लोगों को छोड़ करके शेष लोगों की आमदनी बहुत ही कम थी, इसलिए लोग विमान यात्रा कम ही करते थे। जिनके पास बिजनेस या आय के स्रोत अच्छे थे वही विमान यात्रा किया करते थे। हालांकि उस समय विमान यात्रा का किराया बहुत ही कम था। अहमदाबाद से मुंबई तक का किराया महज 18 रुपए था, लेकिन उस समय आम लोगों के लिए इतने पैसों की भी व्यवस्था करना बड़ी बात थी। उस समय भारत की करेंसी रुपया थी, लेकिन उस समय हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हुआ करता था। 1947 में $1 3 रुपए 13 पैसे था और 1 पाउंड बराबर 13 रुपए 33 पैसे थे। आज की तुलना में उस समय रुपया बहुत ही मजबूत था। दोस्तों, बंटवारे के दूसरे दिन ही पाकिस्तान के सामने यह समस्या आई थी कि वे अपने लेन देन का व्यवहार किस करेंसी में करें, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीन थी और वह भी भारत के अधिकार में थी। इसके बाद पाकिस्तान ने आगामी व्यवस्थाओं तक भारतीय नोट पर ही हुकूमत पाकिस्तान लिखवा करके काम चलाया। बाद में पाकिस्तान ने अपना नया रुपया नामक मुद्रा छापी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजादी के समय रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं के दाम क्या थे। तब 1 किलो चावल का दाम 20 से 26 पैसे प्रति किलोग्राम था, शक्कर 50 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट का दाम केवल 3 रुपए थे।
दोस्तों वर्तमान में 1 तोला सोना 50,000 से 60,000 में मिलता है और 1947 में वही सोना 103 रुपए तोला मिलता था। लेकिन दोस्तों ये दाम भी उस समय बढ़े हुए दाम थे। जिस प्रकार भारत में कोरोना के बाद सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, उसी तरह उस समय 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण वस्तुओं के दाम अचानक बढ़ गए थे। विश्व युद्ध से पहले 1 तोला सोने का दाम 39 रुपए ही था। फिर भी दोस्तों आपको उस समय के दाम बहुत ही कम लग रहे होंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि उस समय लोगों ने सोना क्यों नहीं खरीदा। लेकिन दोस्तों उस समय के हिसाब से लोगों की सालाना आमदनी भी 265 रुपए ही थी। इतनी कम आय होने के कारण उस समय लोगों को ये दाम भी बहुत अधिक लगते थे। आपको ये जानकर के अवश्य हैरानी होगी कि 1 किलो देसी घी की कीमत 1 रुपए थी, आलू 20 पैसे प्रति किलो और ताजा दूध 12 पैसे प्रति लीटर और 10 ग्राम सोने के 81 रुपए और 62 पैसे थे। इसके अलावा उस जमाने में साइकिल का प्रचलन अधिक था, जिसकी कीमत 20 रुपए थी। दिल्ली से मुंबई का फर्स्ट क्लास रेल किराया 123 था, जबकि वर्तमान में 5000 है। फ्लाइट किराया दिल्ली से मुंबई तक उस समय 140 रुपए और वर्तमान में लगभग 7000 है। दोस्तों आज हमारी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए हम इस महंगाई के जमाने में भी पूरा आनंद ले रहे हैं। उस समय आज की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, मिक्सी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर, होम थिएटर और टीवी आदि जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं नहीं थी। इनके अलावा लोगों का जीवन संघर्ष भरा था। इसके अलावा दोस्तों उस समय लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों का भी अभाव था। केवल कुछ बड़े शहरों में सिनेमा की व्यवस्था थी, उसमें भी बड़े लोग ही आया करते थे। अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे। दिन भर काम करना और शाम को थक हार कर रूखी सूखी रोटी खाकर के सो जाना, और ये लोगों की दिनचर्या बन चुकी थी। भारत में अधिकांश लोग धोती और कुर्ता पहना करते थे। घर में बुजुर्ग साफा या पगड़ी पहना करते थे। उस समय आज के जैसे जींस और पैंट कम ही देखने को मिलती थी। बड़े बड़े बच्चे भी धोती और नेकर ही पहना करते थे। उस समय लोग बैलों से हल चलाकर खेती करते थे और बैलगाड़ी से माल ढोया करते थे। दोस्तों आजादी से पहले लोगों का जीवन वास्तविकताओं से भरा हुआ था। आज जैसे दिखावे वाला जीवन नहीं था। इतना कुछ होते हुए भी वे लोग इतने खुश रहते थे, क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज मनुष्य तनावग्रस्त रहता है, वह सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। उस समय लोग बीमार होने पर घरेलू इलाज द्वारा ही ठीक हो जाया करते थे, क्योंकि उनका खान पान शुद्ध था, इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक थी। आज के जमाने में मनुष्य मिलावटी चीजों को खाने के कारण शारीरिक शक्ति खो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।